क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि दी गई आकृति में जो एंगल ए है वह एंगल सीई डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल CAB सिमिलर है ट्रायंगल CED के, तथा यक्ष का मान भी ज्ञात कीजिए। फिगर बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। फिगर जो बनाया पहले फिगर बना देते हैं। फिगर यार एक बार में कभी हमसे सही बनता नहीं है बताने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर इसने नाम इसका ए दिया है, इसका बी दिया है और इसका सी दिया है, और फिर इसमें एक ऐसा मुझे लग रहा है ये लंब खींचा है। ये जो ऐसे किया है ना, लंब भी नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। ये पॉइंट ई दिया है और यहाँ पर एक एंगल दिया है ऐसे, और यह डी दिया है। क्या कोई दिक्कत है क्या? यह 9 सेंटीमीटर दिया है और यह इतना 2 सेंटीमीटर ये दिया है, और ऊपर और 10 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर बना दिया। थोड़ा सा सही करते हैं इसको, ठीक है। अब यह ई हो गया, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर है, और ये भी देखो 7 और 8 में अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब और ये पॉइंट डी, क्लियर है? सब कुछ ठीक बना है ना? देख लो क्वेश्चन में। हाँ देखो इधर, देखो जी इधर क्वेश्चन में ये दिया है कि जो एंगल ए है वह एंगल CED के क्या है, बराबर है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल CAB है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल CED के, ठीक है। और इसमें यक्ष का है जी, अच्छा यक्ष ये है, ठीक है। यक्ष का वैल्यू भी क्या करना है हमको, फाइंड आउट करना। चलो देखो, सिर्फ इतने से ही सब कुछ होगा हमारे पास। इससे हम यहाँ पे चलेंगे और उसके बाद एक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो एंगल जो ए है वो एंगल CED के बराबर है। CED कौन है? CED, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल की क्या है, बराबर है। यानी कि हमारे पास 2 ट्रायंगल दिखाई दे दिए इसमें, और हमको प्रूफ यही करना है। देखो CAB यानी CAB और CED, यानी कि छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर रेशियो प्रूव करना है, और हमको एक्स का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। इसी से हम चलना शुरू करते हैं। यानी कि जब एंगल ए जो है, यानी कि ये वाला एंगल CED के बराबर है, तो हम 2 ट्रायंगल में चल रहे हैं। यानी कि ट्रायंगल ACB व ट्रायंगल CED में, इस 2 ट्रायंगल में चल रहे हैं। अब थोड़ा इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो। CED, ठीक है। इन 2 ट्रायंगल में यदि हम चलें तो जो हमारे पास एंगल ACB है वह बराबर होगा एंगल DCE के, बराबर होगा नहीं? दोनों में कॉमन है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन एंगल, ठीक है। यानी कि उभयनिष्ठ है, यानी कि हम इसमें यह कह सकते हैं कि यह एंगल सिमिलरिटी दिखा रहा है ना। अब यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं जो ट्रायंगल CAB है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है? जो C एंगल है वो C के ही बराबर है, यानी कि ट्रायंगल C जो A एंगल है वो E एंगल के बराबर है, और D को फिर बराबर करेंगे, यानी कि जो ट्रायंगल CAB है वो सिमिलर है ट्रायंगल CED के। प्रूफ ये करना था, यहां से हमारे पास ये चीज क्या होता है, प्रूव होता है। अब फिर इसके आगे चलते, चूंकि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि CA/AB इक्वल टू, एक मिनट, ठीक है समझ गया। CA/CE इक्वल टू AB/ED इक्वल टू CD/CD। कोई दिक्कत है? नहीं है। हमारे पास जो ED है वो यक्ष है, यानी कि हमको ये चीज लेके चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? और हमारे पास क्या इसमें ज्ञात है, ये देखो क्या हमारे पास ये पता है CA,
हाँ ठीक है, सी ए हमारे पास निकल जाएगा, सी ई, ठीक है। यानी कि इन दोनों को लेते जाएंगे तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इससे भी आ सकता है यदि ये ज्ञात हो तब। फिलहाल हमको ये मिल गया, इसे हम लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं सी ए अपान सी ई इक्वल टू ए बी अपान ई डी। कोई दिक्कत है? ई डी इक्वल टू हमारे पास सबका वैल्यू रख देते हैं, सी ए यहां से यहां तक, ये इतना 7 है और इतना 8 है, टोटल कितना हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा। और सीई कितना है, सीई यानी कि 10 इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी 9 हो गया। और ईडी हमारे पास कितना है, यक्स है। 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 और 3 5 15, 5 से काट 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। आया आंसर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। आकृति कहां दिया है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दी गई आकृति में जो एंगल सी ए बी है वो 90 डिग्री है तथा ए डी है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है। यदि ए सी बराबर 75 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, और बी डी बराबर 1.25 मीटर यानी कि कितना हो गया 125 सेंटीमीटर, तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। क्या ट्राई करना चाहोगे क्वेश्चन? हाँ करना चाहोगे? चलो ट्राई करो, देखते हैं लगा पाते को नहीं।